Good morning students, welcome to online classes, St. Angels Public School Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The coming of socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. That is, a society in which means of production were under the control of the state. तो सबसे अहम मुद्दा था वो ये था कि समाज किस तरह से तैयार किया जाए और समाज किस तरह से बने, ये आधारित था सोशलिज्म पर, समाजवाद पर। समाजवाद समाज का एक ऐसा रूप है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सारे साधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। सोशलिस्ट वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सो इट एट द रूट्स ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। समाजवादी लोग निजी संपत्ति के विरोध थे और उनका ये मानना था कि जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सब की वजह ये निजी संपत्ति ही है। अकॉर्डिंग टू देम, इंडिविजुअल owned द प्रॉपर्टी डेट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वेर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल प्रॉफिट एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। लोगों का ये मानना था कि जो निजी संपत्ति है उससे लोगों को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन जो संपत्ति है वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहती है जिनका उद्देश्य निजी लाभ करना है, और ये लोग मज़दूरों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। सो इफ़ द सोसाइटी एज वॉल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। इसलिए अगर समाज में जो संपत्ति है वो निजी हाथों में न रहकर उस पर सभी का अधिकार हो तो ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है, जिससे संपूर्ण समाज का फ़ायदा हो सके। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन फॉर इट। समाजवादी ये बदलाव चाहते थे और इसके लिए कंपेनिंग कर रहे थे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। समाजवादियों का भविष्य को लेकर अलग अलग राय थी। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग कोऑपरेटिव विचारों में विश्वास रखते थे। रॉबर्ट ओवन 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। रॉबर्ट ओवन जो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, वो चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव समुदाय बने जिसे उन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। अदर सोशलिस्ट लाइक लुइस ब्लांक felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। वहीं कुछ दूसरे समाजवादी जैसे लुइस ब्लांक ये मानते थे कि कोऑपरेटिव्स को बड़े पैमाने पर ना बनाया जाए बल्कि इंडिविजुअल निजी स्तर पर इसको बनाया जाए। सो ही डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड एनकरेजेस कोऑपरेटिव्स। इसलिए वो मांग करते थे कि जो सरकार है वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे। दिस कोऑपरेटिव्स वेर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये कोऑपरेटिव्स लोगों के संगठन होंगे हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, जो सामान का निर्माण साथ मिलकर करेंगे, एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। और जो फ़ायदा होगा उसे ये लोग आपस में बांट लेंगे, जो मेंबर हैं उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर। कार्ल मार्क्स 1818 and 1883 and Friedrich Engels 1820-1895 jointly wrote the Communist Manifesto। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने दोनों ने मिलकर साथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और कुछ नए विचार ऐड किए। मार्क्स आर्ग्यू डेट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने कहा कि जो औद्योगिक समाज है ये एक पूंजीवाद समाज है। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज। तो कारखानों में जो पैसा निवेश किया जाता है वो कैपिटलिस्ट लोगों का था। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। और जो फ़ायदा इन पूंजीवादी लोगों को होता है वो फ़ायदा मज़दूरों द्वारा तैयार किया जाता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उनका ये मानना था कि जो मज़दूर हैं उनकी जो दशा है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता जब तक जो फ़ायदा होता है वो सारा फ़ायदा इन निजी पूंजीवादी लोगों के हाथों में रहेगा।
वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो मजदूर हैं उन्हें इस पूंजीवाद को और जो नियम था निजी संपत्ति का उसका विरोध करना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। मार्क्स का ये मानना था कि जो मजदूर हैं वो अपने आप को इस पूंजीवादी लोग हैं उनके शोषण से स्वतंत्र कराएं, मुक्त कराएं और मजदूर मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहां पर जो संपत्ति है उन पर सामूहिक अधिकार हो। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। उनका ये मानना था कि जो मजदूर और पूंजीवादी लोग हैं उनके बीच में ये जो लड़ाई है इसमें आखिरकार में जो जीत होगी वो मजदूरों की ही होगी। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। एक कम्युनिस्ट समुदाय भविष्य की जो समुदाय बनेंगे उसका एक प्राकृतिक रूप है, यानी कि भविष्य में जिस तरह के समुदाय बनेंगे उसमें ज़्यादातर हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी ही देखने को मिलेगी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By the 1870s, socialist ideas spread throughout Europe. 1870s तक सोशलिस्ट विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। One of the most important event in the history of the socialist movement was the formation of International Men's Association, or the first international in 1864. एक महत्वपूर्ण घटना जो सोशलिस्ट मूवमेंट के इतिहास में देखने को मिली वो थी इंटरनेशनल मेंस एसोसिएशन का निर्माण, और द फर्स्ट इंटरनेशनल जिसका निर्माण 1864 में किया गया। टू यूनाइट द सोशलिस्ट पार्टी इन वेरियस कंट्री इनटू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ए कांग्रेस वाज हेल्ड इन पेरिस ऑन 14 जुलाई 1889। दुनिया भर में जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज थी उन सबको आपस में जोड़ने के लिए और एक इंटरनेशनल कांग्रेस बनाने के लिए देखिए मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग हुई पेरिस में 14 जुलाई 1889 को। विच वाज नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल, जिसे सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से जाना गया। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल मार्क ए न्यू स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म। सेकेंड इंटरनेशनल का निर्माण सोशलिज्म के इतिहास में एक न्यू स्टेज की शुरुआत को दर्शाता है। सेकेंड इंटरनेशनल बनने के बाद समाजवाद का जो इतिहास था वो काफ़ी उसमें इसका निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। इंग्लैंड और जर्मनी में मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इन जर्मनी द वर्कर्स एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी के अंदर ये जो मजदूर संगठन थे वो ख़ास तौर से जर्मनी की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे एंड हेल्प इट इन विनिंग पार्लियामेंट्री सीट। और इस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की इन वर्कर एसोसिएशन ने पार्लियामेंट्री चुनाव में जीत हासिल करने में मदद की। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने मिलकर ब्रिटेन के अंदर एक लेबर पार्टी बनाई एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस के अंदर एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। हावेवर टिल 1914 दे नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। हालांकि 1914 तक ये जितनी भी सोशलिस्ट पार्टियां अलग अलग देशों में बन रही थी उनमें से किसी भी पार्टी की सरकार यूरोप के अंदर नहीं बन सकी। रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन 1917, popularly known as the Bolshevik Revolution, was a significant event not only of Russian history but of the history of the whole world. रशिया में जो क्रांति हुई 1917 में, जिसे बॉल्शविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी न सिर्फ रशिया के इतिहास में बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास के लिए। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ये अपने आप में पहला एक कामयाब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था विच चेंज द वेरी कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर मैनी डेकेड, जिसने दुनिया के इतिहास को
आने वाले कई दशकों तक बदल दिया। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.